प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स क्वेश्चन बैंक के चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं a c अपॉन a, b a अपॉन c, c माइनस सी अपॉन ए, डी माइनस ए अपॉन सी। जैसे कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य के यदि अल्फ़ा और बीटा हो तो उनका गुणनफल सी अपॉन ए होता है। अतः आंसर है ए, सी अपॉन ए। सेकेंड है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। ऑप्शन ए बी अपॉन ए, ऑप्शन बी बी अपॉन सी, ऑप्शन सी माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन डी ए बी। जैसे कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है। अतः हमारा आंसर है सी माइनस बी अपॉन ए। थर्ड है रेखीय बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। ऑप्शन ए अपॉन बी, ऑप्शन बी बी अपॉन ए, ऑप्शन सी माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन डी ए बी। सॉल्यूशन देखते हैं। चूँकि हमें एक्स प्लस बी का शून्यक निकालना है अतः एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 रखते हैं, प्लस बी का ट्रांसफ़र करते हैं तो प्राप्त होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी। चूँकि ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई में अतः हमें प्राप्त होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हमारा आंसर है सी माइनस बी अपॉन ए। फोर्थ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। ऑप्शन ए प्लस माइनस रूट 3, ऑप्शन बी प्लस माइनस 3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। चूँकि हमें शून्यक निकालना है अतः हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं। माइनस 3 का हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए प्लस माइनस रूट 3। फिफ्थ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। ऑप्शन ए 2 5, ऑप्शन बी माइनस 2 माइनस 5, ऑप्शन सी माइनस 2 5, ऑप्शन डी 2 माइनस 5। सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 लेते हैं चूँकि हमें शून्यक निकालना है। अब हम इससे मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि से करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और अचर पर 10 है तो हम देखते हैं कि 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। अब हम ऐसी दो संख्या देखते हैं जिनका गुणा करने पर 10 मिलता है तो हमें प्राप्त होता है 2 गुणा 5, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। और 2 और 5 को यदि हम प्लस करते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। अतः हम 7x को दो पदों में बांट देते हैं, 2x और 5x। इस तरह हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम इन्हें दो पदों को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब जो भी इन ब्रैकेट में कॉमन निकलता है तो हम उसे कॉमन निकाल लेते हैं। ये इस ब्रैकेट में से x कॉमन निकल रहा है और इस ब्रैकेट में से 5 कॉमन निकल रहा है तो हमें प्राप्त होता है x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। प्लस 2 का हम ट्रांसफ़र कर देते तो हमें प्राप्त होता है x इक्वल टू माइनस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 में प्लस 5 का हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल टू माइनस 5। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन बी माइनस 2 माइनस 5। सिक्स्थ है बहुपद x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 के लिए घात होगी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5।
सॉल्यूशन देखते हैं। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम x का इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस x। अब हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हम घातों को अवरोही क्रम में लिखते हैं तो हमें माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 प्राप्त होता है। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात 5 है, अतः हमारे बहुपद की घात बराबर 5। हमारा आंसर है ऑप्शन डी 5। 7 है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6, ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 6। सॉल्यूशन देखते हैं। शून्यकों का योग, शून्यक हमें दिए हैं -3 और 4, तो योग होगा -3 प्लस 4 इक्वल टू 1। चूँकि शून्यकों का योग -b अपॉन a होता है, अतः हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -1 अपॉन 1। शून्यकों का गुणनफल, दोनों का जो शून्यक दिए हैं हम उनका गुणा कर देते हैं तो -3 इंटू 4 इक्वल टू होता है -12 और शून्यकों का गुणनफल होता है c अपॉन a, तो हम इसे लिख सकते हैं -12 अपॉन 1। चूँकि हम यह देख रहे हैं कि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू है -12, अतः हम द्विघात बहुपद के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में हम a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। 8 है, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए एक्स अक्ष पर, ऑप्शन बी वाई अक्ष पर, ऑप्शन सी एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ऑप्शन ए एक्स अक्ष पर।